आज आपके साथ मैं शान की शाही पनीर मिक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार बनती है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। पैकेट की हलीम बनाने का ये भी फायदा है कि इससे परफेक्ट हलीम बनती है। दालों की मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होती और बिल्कुल देग जैसी हलीम बनकर तैयार होगी और हलीम का जायका भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने शाही ग्रीन मिक्स का पैक लिया है। एक बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं 2 पैकेट, जिसमें एक होता है मसाले का और दूसरे में दालें, गंदम, चावल सब कुछ मिक्स होता है। तो बड़े पैक को खोल के ढोल में डाल लें। दालों को अच्छे से साफ कर लें ताकि इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो। तो फिर इसको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लें ताकि मिट्टी निकल जाए और फिर इसे भिगो दें। कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए आपने दालों को भिगो देना है। यहाँ पे अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप रात तक के लिए भिगो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 घंटों के बाद इसे प्रेशर में ऐड करेंगे। इतना पानी डालने के विषय के बाद दालों को 20 मिनट तक कुक कर सकें, जब तक दालें अच्छे से गल नहीं जाती। कवर लगाएंगे और इसे 20 मिनट का टाइम नोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। प्याज को फ्राई करना है इसलिए यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। 1.5 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। 2 बड़े साइज के प्याज बड़े स्लाइस में कट करके शामिल करने हैं और इन्हें इतनी देर फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे और मसाले से चम्मच लेंगे ताकि एक जैसे प्याज फ्राई हो। अगर मीडियम आंच पे प्याज फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। प्याज पे जब खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर आ जाए तो बस हाफ प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी हाफ प्याज में तकरीबन हाफ केजी चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हाफ केजी मैंने बोनलेस चिकन ऐड किया है। आप चाहें तो विद बोन्स के भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। चिकन को कलर चेंज होने तक कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही चिकन को फ्राई करेंगे जब तक इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जब चिकन पे इस तरह कलर आ जाए तो जो हमारे पास सेकंड मसाले वाला पैक था वो इसमें ऐड कर देंगे। आंच को मीडियम टू लो कर देंगे और मसाले और चिकन की भुनाई करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाए। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है ताकि मसाले जले नहीं और इनका अच्छा सा फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाए। मसाले की अच्छे से बनाई हो जाए तो इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है और मीडियम फ्लेम पे इसे कवर कर देंगे कम से कम भी 20 मिनट के लिए, या जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो चिकन को चेक कर लेते हैं। वे पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चिकन को भी चेक कर लेते हैं कि ये गला है कि नहीं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है तो बस इसमें 1/4 कप दही का शामिल करेंगे और दही के साथ इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे, या जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा चिकन को निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद चेक कर लेंगे। अगर तो रेशादार हलीम बनाना चाहते हैं तो चिकन को श्रेड ही कीजिएगा, चॉपर में ना कीजिएगा। और दालें भी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं तो जो कोरमा बच गया था उसमें दालों को ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए दालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोरमे में दालें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, कोई गुठली ना बने। और फिर यहाँ पे घोटने की मदद से आपने इसको घोट लेना है। आप यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, लेकिन घोटने से ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से घोट लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं दालें बहुत अच्छे से कुक चुकी हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था और फ्लेम इस वक्त मीडियम टू लो है। तो दालों के बाद जो हमने चिकन शेड करके रखा था वो शामिल कर देंगे। चिकन को हाथ से शेड करने से हलीम में रेशा बहुत अच्छा बनता है। अगर आप चॉपर में शेड कर लेंगे या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे तो उस तरह रेशा नहीं बनेगा जैसे कि रेशेदार हलीम आपको मार्केट से मिलती है, देगी हलीम बनाई जाती है। अब फिर इसको घोटने की मदद से अच्छे से घोट लेंगे। जितनी अच्छे से हलीम की गुड़ाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त हलीम तैयार हो जाती है। हलीम में बस घोटने की ही मेहनत होती है, बाकी इतनी मेहनत नहीं होती। जितनी अच्छी आप घोटाई करेंगे उतनी अच्छी आपकी हलीम तैयार होगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको ठीक पसंद हो। बस हलीम को घोटने से मिक्स करते जाएंगे। इस वक्त आंच मीडियम टू लो है। मिक्स करके जब जम हो जाए
تو بس یہاں پہ نمک کو ٹیسٹ کر لیں گے اور مسالہ ایڈ کریں گے، جس میں 1 ٹی اسپون میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور 1 ٹی اسپون ہی نمک ایڈ کریں گے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چکھ کے ایڈ کریں، اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کر کے جب مسالہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا تو اس کو کور کر دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ کے بعد حلیم بہت اچھے سے پک چکی ہے، تو جو براؤن پیاز ہم نے کر کے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دیں گے، ہری مرچیں باریک کٹ کر کے شامل کریں گے اور 1/3 کپ آئل گرم کر کے اس میں 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ کلر کے لیے صرف اس میں شامل کریں گے۔ اس میں سے ہاف میں نے آئل اس میں شامل کر کے مکس کر لیا ہے، باقی ہاف جو آئل بچ جائے گا اسے سرو کرتے ہوئے ایڈ کروں گی۔ تو بس اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے، اس سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے۔ مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پہ 2 سے 3 منٹ پکا لیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ڈش آؤٹ بھی کرتے ہیں، تو ڈش آؤٹ کر کے آپ اس پہ براؤن آنین، ہری مرچیں اور ادرک سلائس میں کٹ کر کے اوپر گارنشنگ کریں اور جو آئل ہم نے ہاف بچایا تھا اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی۔ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔